प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज मैं आपके बीच में हूँ फिर से सीबीएसई की एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जो बच्चों के मार्क्स हैं वो किस बेस पे आएंगे। देयर इज अ बिग चेंज इन द असेसमेंट इवेल्युएशन फॉर न्यू एकेडमिक सेशन 2021-22। बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चे आप कि 21 और 22 के लिए जो सीबीएसई ने नया क्राइटेरिया निकाल दिया है और सभी स्कूल्स में एक लेटर डाल दिया है, सभी को ऑर्डर दे दिया है, सभी स्कूल्स में ये पहुंच गया है कि जो नया सेशन है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। देखिए बच्चे, आप सीबीएसई न्यूज़ बहुत ज़्यादा गूगल पर सभी न्यूज़पेपर्स में आई हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गोइंग इन लाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ही सीबीएसई ने भी नए चेंजेस अपने असेसमेंट के लिए ले आया है। कि क्या असेसमेंट ये बताना चाह रहे हैं, इन्होंने 22 अप्रैल को ये अनाउंस कर दिया। सीबीएसई की साइट पर भी ये जो नया जो फर्दर चेंज है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन लेके आए हैं, यानी कि सीबीई जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, अब वो कैसे इवैल्यूएशन करेगा। तो जो उनका नोटिफिकेशन आया सीबीएसई का, तो उन्होंने कहा है मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दैट असेस द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ और अनफेमिलियर सिचुएशंस विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लासेस 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स एंड क्लासेस 9th 11th फाइनल एग्जाम्स। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुन लिया कि जो भी हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो किस पर आएंगे, आपकी नॉलेज के बेस पर आएंगे। अभी तक क्या होता था बच्चे कि जो बच्चे शुरू में नहीं पढ़ते थे, जब मार्च अप्रैल में पेपर आए या जब मिड टर्म का पेपर आए, तब वो 1 महीना पढ़ के रोट लर्निंग करके रट करके पेपर दे आते थे और पास हो जाते थे और कभी कभी उनके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीबीएसई चाहती है कि रोट लर्निंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही है कि आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, आपकी स्किल को बार बार चेक किया जाएगा। इसीलिए ये इतना बड़ा चेंज लेकर के आए हैं। 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 20% ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये सब क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में ही होंगे, लेकिन इनमें क्या होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जो चैप्टर आपने शुरू से पढ़ा, आपकी डीप नॉलेज चेक की जाएगी, उसके बेस पर कोई क्वेश्चन बना दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि उसमें नीचे 4 कंडीशन दी जाएंगी कि अगर आप यहाँ पर होते तो आप कैसा करते। तो आपको जितना आपने पढ़ा है अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको आंसर करना होगा और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। तो पहले तो आप एनसीईआरटी बुक थॉरोली करेंगे और शुरू से ही जो बच्चा पढ़ेगा या उस पर बेस्ड सैम्पल पेपर क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेगा उतने उसके अच्छे नंबर आ पाएंगे। और दूसरा ये भी है कि इंटरनल असेसमेंट, अभी तक ये होता था कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे थे, तो ऐसा भी क्राइटेरिया था। अब क्या है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो रेगुलरली आपकी असेसमेंट भी की जाएगी कि आप कैसा क्लास में कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक तो बच्चे क्या करते थे, स्किप कर देते थे ऑनलाइन क्लासेस को भी और वो नहीं देखते थे, बट बच्चे अब ऐसा नहीं करना है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, पहले ही दिन से आपके क्लास के लेक्चर को आपको अच्छे से सुनना है, एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो टीचर आपको पढ़ा रही है उसको ध्यान से सुनिए, क्लास को अटेंडेंस की दीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे और एनी अदर टाइप। अभी किसी को क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन कैसे होंगे, तो अभी धीरे धीरे जैसे ही हम आपको सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करवाएंगे, चैनल पर भी डालेंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और डिटेल वीडियो जो चैनल पे डली हुई हैं उनको भी अच्छे से देखिए। एक बार उनको स्टोरी की तरह सुन लीजिए, रात को लगा कर लेट जाइए, बैठ जाइए और उनको अच्छे से सुन लीजिए ताकि आपको पूरा कंटेंट अच्छे से आए, ठीक है, और आपको समझ में आए कि उस चैप्टर में जो भी है कैसे, क्या स्किल का यूज करके उस चैप्टर में जो प्रॉब्लम आई उससे बाहर निकला गया है या क्या हिस्ट्री है। तो बेटा देखते हैं हम यहाँ पर एक टेबल जो सीबीएसई ने हमें दी है, इसको हम अच्छे से देखते हैं यहाँ पर कि क्लास 11-12 की पहले बात कर रही हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 20% आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20% आएंगे। बाकी का जो 60% पेपर है बेटा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जैसे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल वैसे ही आएंगे। लेकिन अब ये पेपर कितने का है, 60% का।
पेपर में जो थ्योरी की वेटेज है वो पहले जैसे ही रहेगी, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल उतने ही रहेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अभी सिर्फ थ्योरी के पेपर की बात हो रही है, यानी कि थ्योरी अगर 80 मार्क्स की आती है तो 16 मार्क्स के 8 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 11th-12th में, और 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 48 मार्क्स के। इलेक्टिव पेपर्स हैं, जो भी आपके मेन पेपर्स हैं, उन सब पेपर्स में यही वेटेज रहने वाली है। ये सीबीएसई से सर्कुलर आया है जो सब स्कूलों में पहुंच गया है, और ये यहाँ पर आप टेबल बन रही है, मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ कि 2020-21 और 2021-22 में क्या डिफरेंस है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। सबसे पहले बच्चे, लास्ट ईयर सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था बाय 30%, ठीक है, एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए। बट अब 2021 और 22 में जो बच्चे पढ़ेंगे 9th, 10th, 11th, 12th में, उसमें वो डिलीटेड चैप्टर्स फिर से रिस्टोर कर दिए गए हैं, यानी कि अब कोई डिलीशन नहीं है, आपको 100% सिलेबस लर्न करना है और पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारा जो पिछले साल जो सिलेबस डिक्रीज किया था, रिड्यूस किया था, वो पेंडेमिक सिचुएशन को लेकर के कर दिया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नया सिलेबस रिवाइज हो गया है, यानी कि पुराना सिलेबस रीस्टोर हो गया। आप सीबीएसई की साइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं भी लिंक शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टेबल कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20% आते थे, केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी 20% आते थे, ठीक है। 9th-10th क्लास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 60% आते थे। लेकिन अब 2020-21 में क्या कर दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 30%, यानी कि जो आप शुरू से चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बेस पर आपकी नॉलेज स्किल चेक की जाएगी, तब आपको ये नंबर मिलेंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है पहले भी 20% थे और अब भी 20% रख दिए गए हैं। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे पहले केस स्टडी आती थी, ये भी उसी पर बेस्ड होंगे, सोर्स बेस्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे, या आपकी जो आपने चैप्टर पढ़ा है उस पर बेस्ड होंगे, ओके। और इसके बाद जो है 50% बच गए, 30 + 20 कितना हो गया, 50%। तो ये जो 50% है, पहले की तरह ही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। पहले ये 60% आते थे 9th-10th क्लास में, अब ये 50% आएंगे। तो बेटा ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ये 50% हो गए हैं, यानी कि जितने का पेपर है उसके आधे नंबर के कॉम्पिटेंसी और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 80 मार्क्स का पेपर होता है तो 40 मार्क्स के ये आएंगे, और 40 मार्क्स की आपकी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये सभी पेपर्स के लिए है, जितने भी आपके मेन पेपर्स हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। हमारे बच्चे अभी से पढ़ना शुरू कर दें, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि 90% अगर आपको लाने हैं तो आज से ही पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये था जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो सीबीएसई की साइट पर आया हुआ है। आप वहां जाके आसानी से देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अपना टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और रेगुलर पढ़िए, तभी आप 90% ला सकते हैं। और 90% लाने हैं तो ये सब करना है, ठीक है। तो रोज पढ़ना है, घर पर रहना है। कोरोना पीरियड में हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं, स्कूल में हमारी क्लासेस नहीं लगेंगी, स्कूल में ही हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो ऑनलाइन पढ़ना है, खूब एंजॉय भी करना है, मजे भी करने हैं, फन भी करना है। तो दिन में आप 6 से 7 घंटे पढ़ें, काफ़ी है, लेकिन जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें और लाइन बाय लाइन स्टडी करें, क्योंकि अभी कल तो पेपर है नहीं कि हमें रट्टे लगाने हैं या हमको अच्छे से आज ही लर्न करना है, कल पेपर देने जाना है। प्यारे बच्चों, अभी हमें कंटेंट को समझना है, ठीक है, वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, लाइन बाय लाइन समझना है कि चैप्टर क्या बोल रहा है। तो सिर्फ रीडिंग करिए, लर्निंग करिए, बार बार पढ़िए और अपनी कमर कस लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, फोकस बना लीजिए कि आपको 11th-12th में कितने नंबर लाने हैं। और मेरे सारे बच्चों को अबव 95% लाना है, तो आज से ही पढ़ना है। होप ये सर्कुलर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपना टारगेट फोकस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप कितने नंबर लाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।